भी कहा जाता है। और ये आज हमारे चैनल के साथ रूबरू होंगे और हमें किसानों से संबंधित क्या समस्याएं आ रही हैं, सरकार ने क्या कानून बनाए हैं, उनका जो कानून बनाए हैं उनका किसानों पर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, या किसान किस तरह की व्यवस्था है, किसानों के लिए किस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई जा रही है, या किन समस्या से किसान जूझ रहा है, क्यों आजकल वो रैली करने के लिए, धरने देने के लिए या आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। आइए आज हम मुलाकात कराते हैं श्री विक्रांत जी से और उनसे जानते हैं उनके विचारों के बारे में। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विक्रांत सिंह, गांव ससोली और ज़िला यमुनानगर है। मैं भारतीय किसान यूनियन में लगभग पिछले 3 या 4 साल से बतौर जिला संगठन सचिव के तौर पर काम कर रहा हूँ। तो सर, जैसे कि किसान ना हमारे देश की धुरी है और किसान आजकल धरने पे बैठा हुआ है, रैलियां कर रहा है, मजबूर हो रहा है, उसकी मूलभूत वजह क्या होगी सर आपके विचार से? जिस तरह से आप युवा नेता हैं तो आप अपने विचार में क्या हमारे साथ साझा करना चाहेंगे विचार? जब से मैडम मैं ये भारतीय किसान यूनियन में बतौर जिला संगठन सचिव के पद पर काम कर रहा हूँ, तब से ये बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है, तब से निरंतर सिर्फ एक ही चीज़ हरियाणा में जो है निरंतर चल रही है, वो है धरने। आप इस वक्त कोई एक वर्ग, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा बता दीजिए इस सरकार में जो धरने पर ना गई है। हर वर्ग दुखी है, हर डिपार्टमेंट दुखी है, ऑफिसर दुखी हैं, कर्मचारी दुखी हैं, क्योंकि इस सरकार में सबसे ज़्यादा जो काम हुआ है वो हुआ है प्राइवेटाइजेशन। हर चीज़ प्राइवेट हो चुकी है। इन्होंने 10-10, 15-15 साल पुराने जो वो टीचर थे, ड्राइंग टीचर थे, पीटी टीचर थे, सबको निकाल दिया। आशा वर्कर्स वो रो रही हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उन पर आपने देखा पंचकूला में क्या लाठीचार्ज हो, क्या बुरा हाल हुआ। और रहा किसान का तो ऐसा इतनी माली हालत किसान की इन्होंने ख़राब कर दिया है। किसान को अगर अपनी जीरी की फसल बेचनी है तब धरना, गन्ने की पेमेंट लेनी है तब धरना, गेहूँ की फसल बेचनी है तब धरना, सूरजमुखी बेचनी है तब धरना। नाम इन्होंने कुछ फसलों में एमएसपी का दे रखा है, लेकिन बुजुर्गों के पीछे खड़ा ही नहीं है, लट खा रहे हैं। पीपली कांड देखा आपने, सबसे रीढ़ की हड्डी है युवा, और ये हिंदुस्तान का सौभाग्य है जिसके पास 35% युवा हैं जिनकी एज 30 से कम है। ये सौभाग्य है हिंदुस्तान का। लेकिन युवा बिजी कहीं हो रहा है। युवा बिजी है महंगे कपड़े पाने में, युवा बिजी है महंगी गाड़ियाँ चलाने में। ये महंगे कपड़े और महंगी गाड़ियाँ तभी चला रहे हो तब जब तक आप अपनी खेती अपने हाथ से कर रहे हो। जिस दिन कॉर्पोरेट सेक्टर का कब्जा हो गया, ये सारी गाड़ियाँ और सारे महंगे फ़ोन बिक जाएंगे आपके। तो सर, आपकी राय में एमएसपी क्यों जरूरी है और क्या है ये? देखिए मैडम, एमएसपी इसलिए ज़रूरी है, जब एक किसान अपने खेत में एक फसल बोता है, जैसे मेरे पास मैंने जीरी लगा ली, जीरी की अराउंड एवरेज है जो निकासी की, वो है 25 से 30 क्विंटल, और आज की रेट में लगभग रेट है 2000, 1985, 82, 83, 2000 लो, चलो राउंड फिगर आप लगाओ। अब मेरे को ये पता है अगर मेरे खेत में 25 क्विंटल जीरी खड़ी है तो मेरे पास 50,000 का माल पड़ा है, क्योंकि मेरे को उसका एमएसपी पता है कि ये चीज़ अगर मैं बोऊंगा इसका सरकारी रेट ये है तो इससे मेरे को इतना प्रॉफिट होगा। और गेहूँ है, गेहूँ का भी लगभग 2000 है। गन्ना है, गन्ने का इन्होंने ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर 10 रुपये का रेट बढ़ाया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये दिया है, 350 रुपये गन्ने का रेट हो गया। उससे किसान को अपने आंकड़े मिल जाते हैं कि मेरे पास ये फसल इस खेत में इतने पैसे की खड़ी है। अब ये बोल रहे हैं इसमें एमएसपी ज़रूरी नहीं है, एमएसपी काट देते हैं। अगर एमएसपी कट गया तो फिर तो सरकार की मनमानी चलेगी। हम यहाँ से जीरी लेके अपनी जाएंगे, ये किसान का मंडी में मजाक बना देते हैं, इसमें तो काला दाना है, इसमें तो मॉइस्चर है, इसमें तो वो है। अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूँगा, इन्होंने 1850 रुपये मक्के का एमएसपी रखा हुआ है नाम के लिए कि यह मक्के का 1850 रुपये एमएसपी है। अभी मेरे को एक अपने कॉल आई किसान की यमुनानगर से ही कि मेरे पास मक्का है और मैं मंडी में बेचने के लिए जा रहा हूँ। वो किसान जब मार्केट कमेटी या हेफड़ के पास अपना मक्का लेके गया जिसका एमएसपी 1850 रुपये है, उन्होंने साफ मना कर दिया वो मक्का खरीदने से ही कि हम इसको खरीदेंगे ही नहीं। उसकी डाउन पेमेंट उसको कम करके या ज़्यादा करके तो क्या लेना था, एमएसपी तो छोड़ो परे, उसको खरीदने से ही मना कर दिया कि ये तो गवर्नमेंट के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से इसका तो सैंपल अच्छा नहीं है जी, इसको नहीं लेंगे। ये वो तो सरकार की ये ऐसे किसान की फसल की मिट्टी पलीत हो जाएगी अगर एमएसपी नहीं होगा। जब ये एमएसपी